तो दोस्तों आज का दिन है आईपीएल 2025 के उस पड़ाव का जहां बात सिर्फ रन और विकेट की नहीं, अब किस्मत, करियर और कप्तानी की इज्जत तक जा पहुंची है। जी हां, एलिमिनेटर का ये महायुद्ध होने वाला है दो ऐसी टीमों के बीच जिनकी जर्नी इस सीजन में रही है एकदम उल्टी दिशा में, लेकिन मंजिल एक, प्लेऑफ में टिके रहना। एक तरफ हैं हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस, जो शुरुआत में इतने मैच हार चुके थे कि फैंस सोचने लगे थे ये टीम प्लेऑफ में जाएगी या गोवा छुट्टियां मनाने। लेकिन भाई साहब, जैसे ही सीजन ने मोड़ लिया, मुंबई इंडियंस ने गियर बदल दिया और ऐसी वापसी की कि सामने वाली टीमें देखते रह गईं। वहीं दूसरी ओर है शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस, जिनकी शुरुआत तो ऐसी थी जैसे वो ट्रॉफी लेने सीधे फाइनल खेल रहे हों, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा उनका गेम स्लो पड़ता गया और के कुछ मैचों में तो ऐसा लगा जैसे टीम भूल गई हो कि जीत किसे कहते हैं। अब आज का ये एलिमिनेटर मुकाबला है एकदम करो या मरो वाला। जो हारेगा उसका आईपीएल 2025 का सपना यहीं चकनाचूर हो जाएगा। और इसी दबाव के नीचे दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 में कर दिया है चौंकाने वाले बड़े बदलाव। हार्दिक पांड्या ने दो पुराने सितारों को बाहर का रास्ता दिखाकर दो नए चेहरे ऐसे घुस्सा दिए हैं जैसे चुपचाप आकर पार्टी में डांस फ्लोर कब्जा कर लें। वहीं शुभमन गिल ने भी तीन खिलाड़ियों को सीधा बेंच पर भेजकर तीन नए चेहरे उतार दिए हैं, जिनकी एंट्री से मुंबई के खेमे में हड़कंप है। भाई, ये कौन आ गया अचानक? मजेदार बात यह है कि लीग स्टेज में जब मुंबई और गुजरात की भिड़ंत हुई थी तो दोनों ही बार गुजरात ने मुंबई की बैंड बजा दी थी, साफ साफ जीत के साथ। तो आज मुंबई की नजर सिर्फ जीत पर नहीं, उस पुराने हिसाब किताब को बराबर करने पर भी होगी। दूसरी तरफ गुजरात चाहेगी कि एक और बार मुंबई को पटखनी देकर साबित करे कि वो सिर्फ टीम नहीं, ट्रॉफी के ट्रैक पर चलती टाइटन ट्रेन है। ऐसे में हर खिलाड़ी जान झोंकने को तैयार है और एलिमिनेटर का ये मुकाबला बन चुका है आईपीएल 2025 का अब तक का सबसे धमाकेदार मुकाबला, जहां नजारे, नतीजे और नफरत सब कुछ हाई वोल्टेज पर होने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है उस महायुद्ध की पूरी पटकथा जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन ने सांस रोककर किया है, क्योंकि आज आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला है और मैदान में उतर रही हैं दो ऐसी टीमें जिनके नाम से ही पसीना छूट जाता है, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह हाई वोल्टेज मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से होने वाला है, कहां मिलेगा इसका फ्री में सीधा प्रसारण और मोबाइल पर कैसे देख सकते हो इसे बिना कोई पैसा खर्च किए। साथ ही बताएंगे इस जंग के मैदान यानी पिच का असली मिजाज, क्या बल्ले का राज चलेगा या फिर गेंदबाजों का भौकाल छाएगा। लेकिन रुकिए जनाब, बात सिर्फ आज की नहीं, इतिहास भी खुद को दोहराने की तैयारी में है, क्योंकि हम आपके सामने खोलेंगे मुंबई और गुजरात के बीच अब तक के भिड़ंत के आंकड़ों का वो पिटारा जिससे पता चलेगा कौन किस पर भारी रहा है और किसका पलड़ा आज भारी पड़ सकता है। और जब बात हो इस सुपरहिट मुकाबले की तो दोनों टीमों की सबसे खतरनाक, घातक और विनाशकारी प्लेइंग 11 का जिक्र भी हम इस वीडियो में करेंगे, जो आज मैदान में जीत के लिए जान लगा देंगे। साथ ही कुछ ऐसी जरूरी बातें भी बताएंगे जो आपको इस मुकाबले की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही पता होनी चाहिए, वरना मजा अधूरा रह जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो आईपीएल 2025 के हर बड़े बदलते अपडेट से रहना एकदम अपडेटेड, तो अभी सब्सक्राइब करो अपना चैनल क्रिकेट क्लासरूम और इस वीडियो को दिल से एक लाइक और अपने यारों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में बताओ आज किस पर है तुम्हारा भरोसा, पलटकर लौटे हुए सूरमा हार्दिक के मुंबई इंडियंस पर या फिर शेर दिल कप्तान शुभमन की गुजरात टाइटन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले जाने वाले इस एलिमिनेटर मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से। तो भैया, तारीख नोट कर लीजिए। दिन है शुक्रवार और तारीख है 30 मई, जब शाम के 7:30 से शुरू होगा वो मुकाबला, जो या तो किसी टीम का सपना चकनाचूर करेगा या फिर किसी और को फाइनल की ओर एक और मौका थमा देगा। अब जहां तक मैदान की बात है तो भिड़ंत होगी मोहाली के महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में, जो इस बार दोनों ही टीमों के लिए बनेगा तटस्थ रणभूमि। मतलब साफ है, ना मुंबई की माटी का सहारा मिलेगा, ना गुजरात के गढ़ की हवा चलेगी। इस मैदान पर कोई घरेलू नहीं है तो कोई मेहमान भी नहीं। दोनों टीमें उतरेगी एकदम बराबरी के हालात में, जहां ना आदतों का फायदा मिलेगा ना दर्शकों का जोर काम आएगा। अब जब जमीन न्यूट्रल हो और मुकाबला नॉकआउट का हो तो सोचिए जनाब, दिल की धड़कनें कितनी तेज होंगी और टक्कर कितनी जबरदस्त। तो चलिए अब जरा मैदान की मिट्टी को कुरेदते हैं और जान लेते हैं कि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के इस एलिमिनेटर भिड़ंत में पिच का मिजाज क्या कहता है। क्योंकि भैया, जहां जंग होनी है वहां की जमीन कैसी है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कप्तानों का टॉस जीतना। बात हो रही है चंडीगढ़ के मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम की,
जो दिखने में भले ही हरा भरा लगे, लेकिन असल में ये पिच बल्लेबाजों की माशूका है। यानी बल्ला बोलेगा और गेंदबाजों को पड़ेगी। बोले तो ठोकाई, लेकिन ठहरिए जनाब, ये कहानी सिर्फ आधी है। क्योंकि जैसे जैसे सूरज ढलता है और दूसरी पारी शुरू होती है, वैसे वैसे गेंदबाजों की लॉटरी लगती है, खासकर उन गेंदों की जो हवा से बातें करना जानती हैं। अब ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम अगर पहले बल्लेबाजी का झंडा गाड़ दे तो कोई हैरानी नहीं, क्योंकि रन चेज करना इस मैदान पर ऐसा ही है जैसे रेत में महल बनाना। दिखता आसान है पर टिकता नहीं। अब जरा आंकड़ों की बात करें तो इस स्टेडियम में अब तक खेले गए 9 मुकाबलों में से 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने हल्ला बोल दिया है, जबकि 4 बार दूसरी पारी वालों ने भी कमाल दिखाया है। और दिलचस्प बात यह कि अब तक एक भी मैच बारिश वारिश या अफरा तफरी में बेनतीजा नहीं रहा है। कुल मिलाकर मुल्लामपुर की ये धरती बल्लेबाजों को खुला मैदान देती है, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी शाम ढलते ही बजती है बैंड। और बस इसी संतुलन में छुपा है आज के मैच का असली रोमांच। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल अपने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ आज के इस एलिमिनेटर मुकाबले में एक दूसरे को कड़ी चुनौती देने उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा हिसाब किताब की डायरी खोल लेते हैं और जान लेते हैं कि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक की भिड़ंतों का रिकॉर्ड किस ओर झुका है। तो जनाब, आंकड़े बोलते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच अब तक 7 बार तलवारें टकरा चुकी हैं और इनमें से 5 दफा गुजरात टाइटन ने बाजी मार ली है, जबकि मुंबई इंडियंस महज 2 बार ही जीत का शंख फूंक पाई है। यानी आंकड़ों की अदालत में शुभमन गिल ब्रिगेड का पलड़ा भारी है और हार्दिक की पलटन को अभी तक ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि आईपीएल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहां हर दिन किस्मत पलटती है और फॉर्म से ज्यादा जरूरी होता है टाइमिंग। और इस सीजन मुंबई इंडियंस ने जिस अंदाज में अपनी हार की हवाओं को जीत की आंधी में बदला है, वो देखकर तो खुद आंकड़े भी पसीना पसीना हो जाए। इसलिए अगर गुजरात ने पुरानी जीत के घमंड में मुंबई को हल्के में ले लिया तो समझिए हार्दिक पांड्या का बल्ला और बुमराह की यॉर्कर दोनों एक साथ धावा बोल देंगे और फिर पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो भले ही आंकड़े गुजरात के साथ हों, लेकिन जज्बा और जुनून की बात करें तो मुंबई इंडियंस मैदान में उतरते ही इतिहास बदलने का माद्दा रखते हैं और यही तो है आईपीएल की असली खूबसूरती। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन के बीच खेले जाने वाले इस एलिमिनेटर मुकाबले के प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, उसके बाद हम नजर डालेंगे गुजरात टाइटन की मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो अब जरा दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब पर्दा उठने वाला है उस मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 से, जिसे देखकर गुजरात वालों के होश उड़ सकते हैं और मोहाली की हवा तक कहेगी, भाई ये टीम तो सच में एलिमिनेट करने आई है। कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि सामने खड़ी है वही गुजरात टाइटंस जिसने कभी उनके साथ सेल्फी ली थी और अब सामने तलवार लेकर खड़ी है। ऐसे में हार्दिक ने भी कमर कस ली है और प्लेइंग 1 के सजाया है ऐसे जैसे कोई योद्धा अपने आखिरी रण के लिए तलवारें चमका रहा हो। आज के इस एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम खेलने उतरेगी एकदम ऑनलॉट मोड में, जहां ना कोई ढिलाई होगी ना कोई एक्सपेरिमेंट। सिर्फ वही खिलाड़ी जो या तो बल्ले से बवंडर मचाते हैं या फिर गेंद से स्टंप उखाड़कर विकेट के साथ साथ बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस भी फाड़ कर रख देते हैं। कप्तान हार्दिक खुद तो रहेंगे ही मैदान में बुलेट की तरह तैयार, लेकिन उनके साथ मैदान में उतरेंगे वो नाम जो फॉर्म में हैं, आग में हैं और आईपीएल की ट्रॉफी को सिर्फ दूर से नहीं पास से देखना चाहते हैं। तो कहने का मतलब साफ है, मुंबई की टीम आज अपनी सबसे घातक और विनाशकारी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी और प्लान सिर्फ एक ही होगा, गुजरात को रौंदो और क्वालिफायर 2 की टिकट बुक करवाओ। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर हिटमैन रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। तो जनाब, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की इस धुआंधार प्लेइंग 11 की सलामी दस्तक देने मैदान में उतरते हैं तो उनका नाम लेते ही गेंदबाजों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। ये वही रोहित हैं जो जब पिच पर आते हैं तो पहले 6 ओवरों में ऐसा लगता है जैसे बॉल नहीं आलू प्याज उड़ रहे हो, मारो जितना मार सकते हो। हालांकि इस सीजन की शुरुआत में उनके बल्ले की बैटरी थोड़ी लो थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, रोहित ने पावर प्ले में वो रफ्तार पकड़ी कि गेंदबाजों को हेलमेट के अंदर भी डर लगने लगा। हाल के कुछ मुकाबले में भले ही उनके बल्ले से रन की बारिश थम सी गई हो, लेकिन आज का दिन है एलिमिनेटर का और रोहित शर्मा बड़े मौकों के बड़े खिलाड़ी हैं। यानी आज वो फॉर्म में नहीं बल्कि फुल फॉर्म में लौट सकते हैं। अब तक इस सीजन में 13 मैचों में 147 के स्ट्राइक रेट से 329 रन ठोक चुके हैं और उसमें भी 3 अर्धशतक ऐसे मारे हैं कि बॉल और बॉलर दोनों बाउंड्री के बाहर जाकर मुंह छुपा चुके हैं। तो भाई, आज अगर रोहित का बल्ला चला तो फिर गुजरात की गेंदबाजी लाइनअप का हाल वही होगा जो आंधी में छाते का होता है, टेढ़ा, फटता हुआ और हवा में उड़ता
चलता हुआ। वहीं नंबर 2 पर विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकल्टन की जगह पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर जॉनी ब्रेस्टो को खेलते नजर आएंगे। जॉनी ब्रेस्टो का नाम सुनकर ही गेंदबाजों के पेट में मरोड़े उठने लगते हैं। जी हां, रयान रिकल्टन, जिन्होंने अब तक शानदार फॉर्म से बल्ले की तान छेड़ी थी, वो तो अपना झोला उठाकर वतन लौट चुके हैं अपने नेशनल ड्यूटी निभाने, और अब उनकी जगह ले ली है उस खिलाड़ी ने जिसकी बल्लेबाजी में स्विंग नहीं, सीधा स्वैग झलकता है। जॉनी बेयरस्टो, मतलब वो इंग्लिश बंदा जो पिच पर आते ही बॉल को चाय की प्याली समझकर उड़ाने लगता है। पावर प्ले में गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाला और बाउंड्री को अपना पर्सनल फुटपाथ बना देने वाला। अब अगर इसके आईपीएल के आंकड़े खोलकर देखें तो जनाब 50 मुकाबलों में लगभग 1600 रन कूटे हैं, वो भी 150 के स्ट्राइक रेट से। मतलब हर बॉल पे बॉलर की इज्जत का पोस्टमार्टम तय। और मजे की बात यह कि इस सफर में 2 शतक और 9 अर्धशतक ऐसे लगाए हैं। तो आज अगर ब्रेस्टो का बल्ला गरजा तो समझ लीजिए गुजरात के गेंदबाजों को विकेट नहीं, बस आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न ही मिलने वाले हैं। वहीं नंबर 3 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी विल जैक की जगह पर श्रीलंकाई ऑलराउंडर खिलाड़ी चरित असलंका खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, विल जैक्स तो देशभक्ति की ड्यूटी निभाने वापस इंग्लैंड चले गए और उनकी खाली गद्दी पर अब बैठने वाले हैं श्रीलंका के इस ऑलराउंडर बाबू, जिनकी बल्लेबाजी में है लंका की लपट और गेंदबाजी में फिरकी की जालसाजी। आईपीएल में भले ही ये उनका डेब्यू मुकाबला हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बंदे ने कई बार गेंदबाजों को गुमराह करके भेजा है सीधा पवेलियन एक्सप्रेस में। मिडिल ओवर्स में जब ज्यादातर बल्लेबाज सिंगल डबल के गणित में फंसे रहते हैं, तब असलंका मैदान पर आता है जैसे हॉर्न बजाते हुए सुपरफास्ट ट्रेन, जो ना सिर्फ रन की रफ्तार बढ़ाता है बल्कि अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को गूगलर की भूल भुलैया में ऐसा उलझा देता है कि वो बल्ला छोड़कर कंपास ढूंढने लगते हैं। अब देखना यह है कि इस आईपीएल की पहली झलक में वो जलवे बिखेरते हैं या धमाके करते हैं। लेकिन एक बात तय है, चरित असलंका अब चरित्र नहीं, सीधे एक्शन सीन का हिस्सा बनने आ चुका है। वहीं नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के सबसे बड़े रणबांकुरे सूर्य कुमार यादव जब मैदान पर उतरते हैं, ये वो योद्धा है जो गेंदबाजों के हौसलों को चूर चूर करने का हुनर रखता है। ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, ये वो सूरज है जो जब बल्ला उठाता है तो गेंदबाजों की रेखाएं ही बदल जाती हैं। मैच चाहे जैसा हो, दबाव जितना भी हो, सूर्या का अंदाज हमेशा बेखौफ और बेमिसाल रहता है। एक तरफ जब दूसरे बल्लेबाज हालात को समझने में लगे रहते हैं, तब सूर्या मैदान पर ऐसे बिखरते हैं जैसे बरसात में बिजली। इस पूरे सत्र में इन्होंने 14 मुकाबलों में 168 की रफ्तार से 640 रन जोड़े हैं, और वो भी ऐसी लय में कि देखने वालों की आंखें चमक उठी। 4 अर्धशतक तो ऐसे जड़े हैं मानो गेंदबाजों को चेतावनी दे रहे हों कि मैं आया हूं, संभल जाओ। गेंद को दिशा नहीं, गवाही देनी पड़ती है जब सूर्या उसे भेजते हैं, कभी चौके की ओर, कभी सीमा पार। और आज के इस निर्णायक युद्ध में भी सूर्य कुमार यादव की यही चमक मुंबई की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर मैदान पर उतरने को तैयार है, क्योंकि जब ये सूर्य चमकता है तो सामने सिर्फ अंधकार ही बचता है। वहीं नंबर 5 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस मिडिल ऑर्डर की दीवार है, जो कभी तो तूफान बनकर छा जाती है और कभी बिल्कुल शांत समंदर की तरह खुद में ही डूबी रहती है। शुरुआत में इस बल्लेबाज ने ऐसा रंग जमाया कि लगा ये सीजन तो तिलकमय हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट ने करवट बदली, वैसे वैसे तिलक का बल्ला भी चुप्पी की चादर ओढ़े बैठ गया। कुछ पारियों में जहां चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी, वहीं हालिया मैचों में इनका बल्ला ऐसा खामोश रहा जैसे सन्नाटे की साधना में बैठ गया हो। अब तक इस सत्र में इन्होंने 11 मुकाबलों में लगभग 131 की रफ्तार से 274 रन जोड़े हैं और 2 बार 50 का आंकड़ा छूकर दिखा दिया कि हुनर अब भी जिंदा है, बस फॉर्म की नींद गहरी है। लेकिन ये मत भूलिए, जब ये लड़का रंग में आता है तो मैदान की हर दिशा में गेंदें बोलती हैं और गेंदबाज सिर्फ आसमान की तरफ देखता है कि ये कहां से आ गया। और आज के इस महायुद्ध में तिलक वर्मा के बल्ले की भूख अगर जाग गई तो फिर गेंदबाजों को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये लड़का जब चलता है तो रिकॉर्ड्स खुद बगल में खड़े होकर ताली बजाते हैं। वहीं नंबर 6 पर मुंबई इंडियंस के कप्तान और ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। कप्तान हार्दिक पांड्या, जिन्होंने इस बार मुंबई इंडियंस की कमान तो संभाली है, लेकिन मैदान पर हर बार लय संभाल नहीं पाए। ये वही खिलाड़ी हैं जिनके पास वो ताकत है कि बल्ला चल जाए तो गेंदबाजों की छुट्टी और गेंद थमा दी जाए तो बल्लेबाजों का दम निकले। पर इस सीजन हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी रही कुछ वैसी ही जैसे बिजली का कनेक्शन, कभी तेज रोशनी
कभी अचानक अंधेरा। 10 मुकाबलों में सिर्फ 187 रन ही बना पाए हैं, और वो भी ऐसी चाल से जैसे ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस। लेकिन भाई साहब, जब बात आती है गेंदबाजी की, तो फिर हार्दिक ने अपनी बाजू की ताकत से बल्लेबाजों को ऐसा झटका दिया है कि होश ही उड़ा दिए। 12 मुकाबलों में 13 शिकार कर चुके हैं, और हर बार विकेट मिलने के बाद वो वही पुराना गजब कॉन्फिडेंस वाला अंदाज वापस दिखाते हैं। अब देखना यह है कि आज के इस बड़े जंग में हार्दिक का बल्ला भी जागता है, या फिर सिर्फ गेंदबाजी से ही हाहाकार मचाएंगे। लेकिन इतना तय है, जब हार्दिक मैदान पर हो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बंदा क्रिकेट नहीं खेलता, स्टोरी पलट देता है। वही नंबर 7 पर विस्फोटक पावरफुल हीटर बल्लेबाज नमन धीर खेलते नजर आएंगे। नमन धीर, जो आखिरी ओवरों में आते ही मैदान को मचान बना देता है। जी हां, इनका नाम भले शांत लगे, लेकिन जब ये बल्ला घुमाता है तो गेंदबाजों के माथे पर पसीना और फील्डर्स की आंखों में डर एक साथ दिखता है। मुंबई इंडियंस के इस ढाकड़ फिनिशर का काम बहुत सीधा है। आखिरी ओवरों में आओ और छक्कों की ऐसी बरसात करो कि विपक्षी टीम डकैतों की तरह लूटे हुए से लगने लगे। इस सीजन इन्होंने अब तक 10 मुकाबलों में 180 की तेज रफ्तार से 206 रन ठोक दिए हैं। और ऐसा नहीं कि ये रन टुक टुक में आए हैं, हर शॉट में ताकत, हर छक्के में गुस्सा और हर चौके में भरोसा कि ये बंदा गेम पलट सकता है। मैदान पर आते ही नमन धीर वो काम करते हैं जो माइकल जैक्सन माइक के सामने करता था, सबको झुका देते हैं। अब देखना यह है कि आज के एलिमिनेटर में ये विस्फोटक खिलाड़ी मुंबई के लिए जीत का पटाखा फोड़ता है या गेंदबाजों की दिवाली जलाता है। वही नंबर 8 पर तगड़े स्पिनर गेंदबाज मिचेल सेंटनर खेलते नजर आएंगे। न्यूजीलैंड के नपे तुले तूफान मिचेल सेंटनर, जिनकी फिरकी में ऐसा जादू है कि बल्लेबाज सोच में पड़ जाए, हमला करें या आत्मसमर्पण। जिनका नाम लेते ही दिमाग में घूमती है एक गेंद जो हवा में तैरती है, जमीन पर लहराती है और फिर सीधे विकेट उड़ा देती है। सीजन की शुरुआत भले ही थोड़ी सुस्त रही हो, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट ने रफ्तार पकड़ी, सेंटनर की गेंदबाजी में भी धार लौट आई। 11 मुकाबलों में 9 शिकार ऐसे साधे हैं जैसे शिकारी जंगल में शिकार करता है, शांति से, चालाकी से और बिल्कुल निशाने पर। और जनाब, ये खिलाड़ी सिर्फ गेंद से नहीं, बल्ले से भी जरूरत पड़ने पर ऐसी लाजवाब कलाकारी दिखा देता है कि दर्शक ताली मारते रह जाते हैं और विपक्षी टीम माथा पकड़ लेती है। अब देखना यह है कि आज के इस बड़े मुकाबले में सेंटनर अपनी जादुई उंगलियों से बल्लेबाजों को नचाते हैं या फिर बल्ले से बाजी पलटते हैं। लेकिन इतना तय है कि ये नाम सेंटनर है और काम खलबली मचाना। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज दीपक चाहर खेलते नजर आएंगे। स्विंग के सुल्तान दीपक चाहर वो खिलाड़ी जो नई गेंद को ऐसे नचाते हैं जैसे सपेरों की बीन पर नाक, जिनकी गेंद हवा में इतनी हरकत करती है कि बल्लेबाज सोचता है, भाई ये क्रिकेट है या जादू का खेल। पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं दीपक। लेकिन इस बार का सीजन उनके नाम के कद के मुताबिक उतना धमाकेदार नहीं रहा। 14 मुकाबलों में 11 विकेट जरूर चटकाए हैं, लेकिन गेंदबाजी ऐसी की है कि रन तो ऐसे टपकाए जैसे किसी कंजूस की जेब से सिक्के। कम, बेहद कम। अब चाहे विकेट आए या नहीं, पर उनकी गेंदबाजी में जो नियंत्रण है वो विरोधी बल्लेबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दीपक चाहर वो खिलाड़ी हैं जो बिना शोर मचाए काम करते हैं, और जब काम होता है तो मैदान पर ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। अब देखना है कि आज के इस महायुद्ध में चाहर की स्विंग गेंदें कैसे कैसे कारनामे करती हैं और किस किस बल्लेबाज को लौटाती हैं बिना टिकट के पवेलियन। वही नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट खेलते नजर आएंगे। ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी का वो तूफान जो पहले ओवर में विकेट लेने का ऐसा ठेका लेकर आता है जैसे कोई बिजली का बिल पकड़कर घर घर घूम रहा हो। बाएं हाथ का ये कहर जिसे गेंद पकड़ाते ही हवा तक सोच में पड़ जाती है कि अब किसकी बारी है उड़ने की। बोल्ट का पहला ओवर मतलब सीधा ट्रेलर नहीं, पूरा पिक्चर। बल्लेबाज जब तक सेट होता है तब तक बोरिया बिस्तर बांधने की नौबत आ जाती है। आईपीएल के पावर प्ले में जितना खौफ इस खिलाड़ी का है, उतना शायद मिरर में अपनी टूटी हुई हेयरलाइन देखकर भी किसी बल्लेबाज को नहीं होता। इस सीजन भी बोल्ट ने कोई रहम नहीं किया। 14 मुकाबलों में लगभग 8 की इकोनॉमी से 19 शिकार गिराकर मुंबई इंडियंस के लिए विकेटों का सबसे बड़ा सप्लायर बन बैठा है। इनकी गेंदें सीधे शरीर नहीं, आत्मा को छूकर जाती हैं, और जब विकेट गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन पर बिजली नहीं, पूरी गगनचुंबी लाइटिंग उतरी हो। अब देखना है कि आज के मुकाबले में बोल्ट की ये बिजली किस बल्लेबाज को झटका देती है सबसे पहले। वही नंबर 11 पर मुंबई इंडियंस के सबसे घातक
और यॉर्कर स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी का महायोद्धा, यॉर्कर का जादूगर जसप्रीत बुमराह, वो नाम जिसे सुनते ही बल्लेबाज की सांसें नहीं, सोच तक ब्लॉक हो जाती है। शुरुआती 4 मैचों तक तो ये शेर घायल था, लेकिन जैसे ही मैदान में वापसी की, गेंदबाजी में ऐसी धार आई कि विरोधी टीमों की रणगंगा सीधा सूखा पड़ गई। बुमराह की गेंदें सीधी पैर नहीं, प्लान को तोड़ती हैं, और उनकी यॉर्कर तो ऐसी होती है जैसे गेंद ने खुद फैसला कर लिया हो कि स्टंप से टकराए बिना लौटना नहीं है। इस सीजन 10 मुकाबलों में महज 6 रन प्रति ओवर की दर से रन देकर 17 शिकार ढेर कर चुके हैं और बन बैठे हैं टीम के दूसरे सबसे बड़े विकेट शिकारी। इनके सामने कोई कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, रन बनाने की कोशिश करने से पहले खुद की किस्मत पर शक करने लगता है। बुमराह का एक ओवर मतलब बल्लेबाज के लिए परीक्षा, टीम के लिए तसल्ली और दर्शकों के लिए रोमांच का डबल डोज। और जनाब, अब बारी आ गई है उस पलटन की जो आज एलिमिनेटर के रण में ना तो किसी रहम की उम्मीद करेगी और ना ही कोई कोताही बर्दाश्त करेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटंस की, जिनके कप्तान शुभमन गिल इस नॉकआउट जंग में मुंबई इंडियंस के सामने अपनी सबसे ताकतवर सेना लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। गिल भलीभांति समझते हैं कि सामने वाली टीम सिर्फ नाम में मुंबई है, लेकिन काम में भूचाल है, इसलिए उन्होंने आज कोई भी रिस्क लेने का ख्याल तक दिल से निकाल फेंका है। प्लेइंग 11 में उठापटक नहीं, बल्कि सोच समझकर की गई काटछांट है और टीम की हर गोटी आज बिसात पर शह और मात के इरादे से बैठाई गई है। यानी आज के इस महाजंग में गुजरात की तरफ से जो दस्ते उतरेंगे वो होंगे अनुभव से लैस, आत्मविश्वास से भरपूर और रणनीति से धारदार, क्योंकि सामने कोई मामूली चुनौती नहीं बल्कि 5 बार की चैंपियन है और उससे निपटने के लिए चाहिए पूरी तरह फुल टनाटक प्लेइंग 11 और गुजरात ने वैसा ही मोर्चा तैयार किया है। तो गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। तो जनाब, गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की बिसात पर सबसे पहली गोटी चलेंगे कप्तान साहब खुद, शुभमन शांति से मारता है गिल। ये वो खिलाड़ी हैं जो पहले कुछ गेंदों में ऐसे टिकते हैं जैसे चाय ठंडी होने का इंतजार कर रहे हों, लेकिन जरा सा भी सेट हो जाएं तो फिर सामने वाला गेंदबाज नहीं, गिल का गेंद उठाने वाला बॉल बॉय बनकर रह जाता है। इस सीजन बल्ला ऐसा बोला है कि मैदान पर कमेंटेटर भी थक गए हैं बोलते बोलते। 14 मुकाबले, 156 की धमाकेदार स्ट्राइक रेट और 649 रन, और इन सब के बीच 6 बार तो ऐसा लम्हा भी आया जब उन्होंने अर्धशतक मार के गेंदबाजों की शामत ला दी। शुभमन का बल्ला जब चल पड़ता है तो फिर न स्क्रिप्ट की जरूरत होती है न स्कोरबोर्ड की, क्योंकि वो अकेले पूरी कहानी लिख देते हैं और विपक्षी टीम सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक बनकर रह जाती है। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज साई सुदर्शन खेलते नजर आएंगे। साई सुदर्शन जो कभी धीरे धीरे रन बनाने वाले कहे जाते थे, लेकिन इस सीजन में ऐसा बदला है जैसे सीधी सड़क पर अचानक फर्राटा भरती स्पोर्ट्स कार। जी हां, नंबर 2 पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं। पहले तो लोग कहते थे कि भाई ये थोड़ा स्लो खेलता है, लेकिन इस सीजन साई ने आलोचकों की जुबान पर ऐसा झिप लगाया है कि अब सिर्फ उनके स्ट्रोक्स की आवाज मैदान में गूंज रही है। पावर प्ले में गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की है जैसे दूध वाला रोज देर से आता हो। इस बार पूरे टूर्नामेंट के सबसे बड़े रन बटोरू बनकर सामने आए हैं। 14 मुकाबलों में 155 की आग उगलती स्ट्राइक रेट से 679 रन ठोक डाले हैं, जिसमें 1 शतक और 5 बार अर्धशतक की घंटी बजा दी है। सुदर्शन अब वो खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्हें देखने के बाद गेंदबाज पहले रनअप नहीं, एम्बुलेंस नंबर याद कर लेते हैं, क्योंकि उनका बल्ला चलता नहीं, सीधा धावा बोलता है। वही नंबर 3 पर विकेट कीपर बल्लेबाज जॉस बटलर खेलते नजर आएंगे। जॉस बवंडर बटलर जो मैदान में उतरते ही गेंदबाजों की नींद उड़ाने की गारंटी बन जाता है। ये कोई साधारण बल्लेबाज नहीं, ये वो तोप है जो चाहे पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, हर मोर्चे पर रन बरसाता है जैसे मानसून की पहली बारिश। गेंदबाज सोचते हैं कि चलो अब थोड़ा चैन मिलेगा, तभी बटलर आकर स्कोरबोर्ड पर ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं कि कमेंटेटर भी बोल बोलकर हाँफ जाए। इस बार के रण में इन्होंने 13 मुकाबलों में 163 की आग बरसाती स्ट्राइक रेट से 538 रन ठोक मारे हैं, और वो भी 5 बार अर्धशतक की तलवार लहराते हुए। विकेट कीपर तो हैं ही, लेकिन जब बल्ला उठाते हैं तो स्टेडियम में सिर्फ बटलर बटलर की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि ये खिलाड़ी नहीं, सीधा मैच का मिजाज बदलने वाला तूफान है। वही नंबर 4 पैर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड खेलते नजर आएंगे। शेरफेन रदरफोर्ड मिडिल ऑर्डर में आते ही माहौल में बारूद घोल देते हैं। जनाब बाएं हाथ से खेलते हैं, लेकिन बल्ला ऐसा घुमाते हैं जैसे बिजली गिरा रहे हों, और वो भी गेंदबाजों के सर पर। मैदान में इनका एंट्री लेना मतलब गेंदबाजों के होश उड़ डैच जाना और कप्तानों का
सिर पकड़ लेना तय। रदरफोर्ड मिडिल ओवर्स को प्रैक्टिस सेशन नहीं मानते, बल्कि उसे रणभूमि समझकर छक्कों की बारिश और चौकों की धूल उड़ाते हैं। इस सीजन इन्होंने 10 मुकाबलों में 157 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 267 रन ठोक कर यह साबित कर दिया कि जब टीम संकट में हो तब यह बंदा फिनिशर नहीं बल्कि रक्षक बनकर उभरता है। कई मैचों में इन्होंने अपने बल्ले से वो कारनामा किया है जो विरोधी टीम के लिए रातों की नींद हराम करने के लिए काफी है, क्योंकि भाई साहब जब ये सेट हो जाएं तो स्कोरबोर्ड को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। वही नंबर 5 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज शाहरुख खान खेलते नजर आएंगे। शाहरुख खां वो शख्स जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों की सांसें अटक जाती हैं। शाहरुख जो आखिरी ओवर्स में ऐसी ताबड़तोड़ हिटिंग करते हैं कि बाउंड्री लाइन से गेंद नहीं, गेंदबाजों की उम्मीदें बाहर गिरती हैं। फिनिशर की कुर्सी पर बैठकर इन्होंने इस सीजन 178 की रफ्तार से 166 रन ठोके हैं, और वो भी सिर्फ 10 मैचों में। यानी जब बाकी बल्लेबाज सेट होते होते सोचते हैं कि अब बूम बूम करें, तब तक ये मियां पहले ही छक्कों की हैट्रिक मार चुके होते हैं। हाल के मुकाबलों में इनकी बैटिंग ऐसी लगी है जैसे डायलॉग नहीं डायनामाइट फोड़ रहे हों। हर एक शॉट पर भीड़ चिल्ला उठती है, वाह शाहरुख तू छा गया। और भाई साहब जब ये बंदा लास्ट ओवर में आता है तो स्कोरबोर्ड भी डर के कांपता है कि अब कितने जुड़ेंगे, गिनती रखूं या छोड़ दूं। वही नंबर 6 पर बाएं हाथ के तगड़े खिलाड़ी राहुल तेवतिया खेलते नजर आएंगे। राहुल तेवतिया का नाम सुनते ही कमेंट्री बॉक्स में भी हलचल मच जाती है, क्योंकि ये बंदा वो है जो आखिरी ओवर में मिल गया मौजू टाइप फिनिश करता है। इस सीजन भले ही इनके बल्ले से सिर्फ 83 रन निकले हों और मौके ज्यादा ना मिले हों, लेकिन जब भी ये मैदान पर आए ऐसा लगा जैसे टाइम बम फूटने वाला हो। तेवतिया की बैटिंग का स्वैग कुछ ऐसा है कि जब ये साइलेंट होते हैं तब भी गेंदबाज नर्वस हो जाते हैं कि पता नहीं कब बल्ला घूमे और छक्का निकले। इनकी इनिंग्स छोटी हो सकती हैं, लेकिन असर ऐसा छोड़ते हैं जैसे किसी वेब सीरीज का क्लाइमैक्स, एकदम धुआंधार, धमाकेदार और दिमाग उड़ा देने वाला। और भाई अगर मैच आखिरी ओवर में फंसा हो और सामने राहुल तेवतिया खड़ा हो तो समझो गेंदबाज की शामत तय है, क्योंकि फिर वहां स्कोर कार्ड नहीं इतिहास लिखा जाता है। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी राशिद खान खेलते नजर आएंगे। राशिद खान वह जादूगर जो गेंदों को ऐसे घुमाते हैं जैसे चश्मदीद कोई जादू दिखा रहा हो, पर इस सीजन लगता है राशिद के जादू की छड़ी पर थोड़ी जादू की कमी आ गई है। जहां उनकी बल्लेबाजी ने इस बार ज्यादा धमाल नहीं मचाया, वहीं गेंदबाजी के मामले में भी वो उस पुराने जादूगर की तरह चमक नहीं पाए जो गेंदबाजों के लिए जैसे पहेली हो। 14 मुकाबलों में सिर्फ 9 विकेट चटकाना राशिद खान जैसे नाम के लिए थोड़ा कम लग रहा है। मानो राशिद ने गेंदों के साथ वो जादू नहीं किया जो फैंस की उम्मीदों में छुपा था। शायद ये सीजन राशिद के लिए थोड़ा झपकी वाला रहा, लेकिन जब भी वो अपना जादू चलाएंगे तो गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के दिमाग के पंख उड़ जाएंगे। फिलहाल तो ये सीजन उनके लिए थोड़ा स्लो मोशन में रहा, लेकिन राशिद की गच्चा गोल गेंदबाजी फिर से लौटेगी और तब मैदान पर बवाल मच जाएगा। वही नंबर 8 पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा खेलते नजर आएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा वह सिपाही जो हर ओवर में विरोधी बल्लेबाजों के दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भाई ये गेंदबाज कोई आम खिलाड़ी नहीं, बल्कि गुजरात टाइटंस की ऐसी मिसाइल है जो पावर प्ले में भी कहर बरपाता है और डेथ ओवर में तो जैसे बम गिराता है। 14 मैचों की कड़ी मेहनत में उसने इतनी फुर्ती दिखाई कि औसतन सिर्फ 8 रन प्रति ओवर खर्च किए और 23 विकेट निकालकर खुद को टीम का सबसे बड़ा विकेट कलेक्टर साबित कर दिया। गेंदबाजी के इस हथियार के सामने बल्लेबाजों के शॉट बनाना तो जैसे टिकट की लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार करना हो, धीरे धीरे और डर के साये में। कह सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने इस सीजन मैदान को अपनी सुई से छेदना शुरू कर दिया है और सामने वाले बल्ले वाले सिर के बाल खड़े कर देते हैं। अगर विकेटों की गिनती करो तो ये गेंदबाज उस हफ्ते का सुपर हीरो है जिसे कोई भी टीम हर हाल में रखना चाहेगी। वही नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अरशद खान खेलते नजर आएंगे। अरशद खान जो मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों के होश उड़ाने का लाइसेंस लेकर मैदान पर उतरता है। ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी गेंदें अचानक ऐसे मुड़ती हैं जैसे बिजली का झटका बिना वार्निंग के लग जाए। इस सीजन भले ही इन्होंने सिर्फ 9 मुकाबलों में शिरकत की हो और कुल 6 विकेट ही झटके हों, लेकिन जिस अंदाज में झटके हैं वो बल्लेबाजों की कमर तोड़ देने के लिए काफी रहे। मिडिल ओवर में जैसे ही स्कोरबोर्ड दौड़ने लगता है वैसे ही कप्तान एक ही नाम पुकारता है, अरशद भेजो। और फिर क्या, सामने वाला सेट बल्लेबाज भी आउट स्विंगर को इन स्विंगर समझकर चलता बनता है। अरशद खान का रोल भले कम दिखे, लेकिन जब दिखता है तो सीधे झकझोर देता है, जैसे माचिस की तीली अचानक पटाखा बन जाए। ऐसे खिलाड़ी को हल्के में लेना
देना मतलब आउट होने की अर्जी खुद फॉर्म में भर देना। वही नंबर 10 पर बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज साई किशोर खेलते नजर आएंगे। साई किशोर जो स्पिन नहीं भूल भुलैया फेंकता है। ये वो बाएं हाथ के स्पिनर हैं जिनकी गेंदें बल्लेबाज के दिमाग में ऐसी उलझन पैदा करती हैं जैसे सुबह सुबह अलार्म बजते ही ये समझ ना आए कि ऑफिस जाना है या छुट्टी है। पावर प्ले में रन रोकने का ऐसा मास्टर क्लास देते हैं कि सामने वाला सोचने लगता है भाई ये ओवर है या बैंगलोर की ट्रैफिक। इस सीजन 14 मुकाबलों में इन्होंने गेंद से ऐसा टाइट सिक्योरिटी वाला माहौल बना दिया कि 17 विकेट झटककर गुजरात टाइटंस के स्पिन डिपार्टमेंट में खुद को सुपरस्टार घोषित करवा दिया। ना कोई फालतू रन, ना कोई डील। साई किशोर की गेंदबाजी देख के बल्लेबाजों का मुंह वही बन जाता है जो कड़वा करेला खा के बनता है। यानी ये बंदा स्पिन नहीं कराता, मैच की स्क्रिप्ट ही घुमा देता है। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज विरोधी टीमों के टॉप ऑर्डर का सीन काटने के लिए जाने जाते हैं। सिराज की गेंदबाजी देखकर ऐसा लगता है मानो क्रिकेट बॉल को रिमोट से कंट्रोल कर रहे हों। पिच पर डालते हैं लेकिन दिमाग में टक्कर छोड़ते हैं। पावर प्ले में आते ही जैसे अलार्म बजाते हैं और सामने वाला ओपनर गहरी नींद से विकेट पर सीधा डगमगाने लगता है। इस सीजन अब तक 14 मुकाबलों में इन्होंने 15 विकेट चटकाकर ये तो साफ कर दिया कि भाई ये गेंदबाज नहीं, विकेटों का उधारी वसूलने वाला एजेंट है। बल्लेबाजों को आउट करने में इतनी तेजी है कि कई तो डीआरएस लेने से पहले ही बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। सिराज का नाम सुनते ही ड्रेसिंग रूम में बल्लों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि जब यह बंदा बॉल लेकर दौड़ता है तो सिर्फ गेंद नहीं उड़ती, बल्लेबाज की उम्मीदें भी हवा में तैर जाती हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज का ये एलिमिनेटर का मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी।